आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर। मैं जयपाल देशवाल सभी दिल्ली वासियों को और भारतवासियों को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं वार्ड 52 में, नागलोई विधानसभा में। हर वार्ड की अलग अलग समस्याएं हम आपको दिखा रहे हैं, बताते आए हैं। आज हमारे चैनल पे इसी के द्वारा हम लक्ष्मी पार्क एरिया में मौजूद हैं, जहां पे जयपाल देशवाल जी के पास मौजूद हैं। इस एरिया की समस्याओं के ऊपर हम इनसे बात करेंगे और आम आदमी पार्टी का इस समय जो तकरीबन अफवाहों में कहा जा रहा है कि अगले निगम चुनाव में ज्यादा जोर जो है वो आम आदमी पार्टी का, इस सच्चाई के भी ओतप्रोत होंगे इन्हीं के द्वारा। जयपाल जी, जयपाल ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। सर्वप्रथम दर्शकों को आप अपने बारे में बताएं। पहले तो मैं सभी दर्शकों को और आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहूँगा, और उसके बाद अपने बारे में तो मेरे पास बताने के लिए कुछ खास नहीं है। मैं मध्यम वर्ग परिवार से आता हूँ और मेरा भाव शुरू से ही सेवा का रहा है। जहाँ जब मुझे मौका मिलता है तो मैं मदद करने का प्रयास करता हूँ, चाहे मेरा कोई किसी भी राज्य से रहने वाला साथी हो या किसी भी जात धर्म का हो। आम आदमी पार्टी में राजनीतिक एंट्री कैसे हुई? आम आदमी पार्टी में उस समय मैं कांग्रेस में, हमारे यहाँ से एमएलए होते थे डॉक्टर विजेंद्र जी, और वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं और मैं उनके साथ ही रहता था हमेशा। सुबह हम पार्क में इकट्ठे हो जाते थे और शाम तक हम साथ ही रहते थे। तो राजनीति में उनके द्वारा ही मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ, लेकिन जब अन्ना आंदोलन हुआ तो मैं वहाँ से विदाई लेके कांग्रेस से और अन्ना आंदोलन में वहाँ पे पहुँच गया। उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिकली अरविंद जी के साथ आए। वर्तमान में आप वार्ड 52 में नागलोई वार्ड के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, अब हम बात करते हैं वार्ड 52 की समस्याओं के ऊपर में। निगम पार्षद के ऊपर 5, 10, 15 काम ही होते हैं, लेकिन हम ज्यादा चीजों पे नहीं जाएंगे। आप इस क्षेत्र के पिछले कई वर्षों से निवासी हैं और मुअज्जिज हस्ती हैं। यहाँ की लोगों से आपका काफी वार्ड 52 के अंदर मेलजोल है। हमने सुना है कि उस पर बाद में चर्चा करेंगे कि आपने लॉकडाउन में जिस समय था पूरे वार्ड 52 में जहां जगह जगह भोजन पहुंचाने की भी इन नागरिकों के लिए व्यवस्था करी। सफाई व्यवस्था पर आते हैं, यहाँ पे सफाई व्यवस्था आप कैसी महसूस करते हैं जयपाल जी? सफाई व्यवस्था के बारे में तो मैं आपको यही कहूँगा कि हमारे यहाँ पे जैसे कूड़े वगैरह उठाने की व्यवस्था नहीं है। कूड़े की जो गाड़ी आती है तो वो गाड़ी हमारे यहाँ कभी 5 दिन में, कभी 7 दिन में, इस तरह करके गाड़ी आती है। और जब गाड़ी आती है तो इतना कूड़ा हो जाता है कि गाड़ी चारों तरफ से भर जाती है और वो कूड़ा गिरता हुआ गलियों में गाड़ी भर के जाती है। और रिहायशी एरिया में नियम है कि गाड़ी हर रोज या एक दिन छोड़कर एक दिन 500 लाइट तकरीबन मेरे वार्ड में लगाई गई हैं। जहाँ जहाँ भी गलियों में डार्क स्पॉट थे हमने वहाँ पे वो लाइटें लगाई हैं। बाकी जो BSES जो मेंटेनेंस का काम है तो वो करती है, लेकिन ज़्यादा अच्छे से नहीं करती। हम कंप्लेंट आज कर रहे हैं, 10 दिन बाद वो ठीक हो रहा है। और इस लाइटिंग के विषय में ही मैं आपके सामने एक बात रखूँगा कि तकरीबन 1 साल पहले हमारे यहाँ पे एक नारायण धर्म कांटे वाला रोड बोलते हैं उसको, 40 फुटा रोड है वो। उस रोड पे हमारे विधायक भाई रघुवेंद्र शौकीन जी ने अपने फंड से लाइटिंग कराई थी। वो पोल भी लगवाए और लाइट भी वो पूरे रोड पे लगी हुई हैं। तकरीबन 100-150 लाइटें हैं। पिछले 1 साल से वो लाइटें बंद हैं, सारी की सारी नई लगी हैं लेकिन बंद हैं। कारण क्या है कि MCD उसको कनेक्शन नहीं दे रही है। MCD उसको लाइट का कनेक्शन नहीं दे रही है। अगर वो कनेक्शन दे दें तो वो लाइटें चालू हो जाएं, लेकिन वो कनेक्शन ही नहीं दे रहे। बताओ अब लाइटिंग की व्यवस्था के बारे में हम MCD के बारे में क्या बात रखें इससे ज़्यादा, जब लाइट तैयार हैं और 1 साल से वो सिर्फ कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, तो ये तो बहुत बुरी बात है। अब मैं इसके बारे में और पार्षद जी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन हम आते हैं आजकल इस बात की बड़ी आपकी पार्टी ने धूम मचा रखी है प्रचार के द्वारा कि अब 15 साल से जो MCD में बीजेपी का शासन रहा, अब बदलाव की लहर है, अब तकरीबन सीटों पे आम आदमी पार्टी आने वाली। आप बतौर दिल्ली का नागरिक, बतौर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, कहां तक इस बात को सच या झूठ महसूस करते हैं? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब की बार दिल्ली का हर नागरिक एक ही बात कह रहा है। अब की बार
एमसीडी में केजरीवाल जी के कामों से दिल्ली की जनता बहुत खुश है और सभी लोग ये चाहते हैं कि भाई इन्होंने दिल्ली सरकार में बहुत अच्छा काम करके दिखाया है, तो एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल जी को लेके आएंगे तो इसी तरह से एमसीडी में भी काम होंगे। एक मौका आम आदमी पार्टी को एमसीडी में भी दिया जाए। बिल्कुल दिया जाए। तो आपकी पार्टी का बड़ा प्रमुख दावा जो है कि बीजेपी ने बड़ा भ्रष्टाचार का धमाल मचा रखा है एमसीडी में, आपकी पार्टी आएगी तो साफ सुथरापन रहेगा, ये कहां तक सच्चाई रहती है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी एमसीडी ने अभी 5-6 साल पहले एक ये जो रोड के साइड में जो संतर होते फुटपाथ में, तो एमसीडी ने 100-150 करोड़ रुपया खर्च करके इधर भलसुआ की साइड में और वो प्लांट लगाया कि भाई उसमें वो टैल बनेगी। ठीक है। सरकारी प्लांट लगाया, उसमें 150-200 रुपया खर्च कर दिया बीजेपी की एमसीडी ने। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि वो प्लांट 6-7 साल से बन के तैयार हो गया और चालू है, लेकिन आज तक एमसीडी ने वहां से एक टैल भी नहीं खरीदी। ये एक बहुत बड़ी बात है। अपनी ही फैक्ट्री से एक तरीके से, हाँ, अपने ही प्लांट से जो उन्होंने ही लगाया है उससे आज तक एक टैल भी नहीं खरीदी। और आपको मैं एक जानकारी और दे दूं कि उस प्लांट की जो टैल है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि वो सरकारी है और दिल्ली सरकार उस प्लांट की सारी टैल खरीदती है। कमाल है, सच में बड़ा कमाल, बड़ी बढ़िया बात बताई आपने। इस पे आगे भी हम इस खबर पे काम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये तो आपने खैर बहुत बढ़िया वाली बातें बताई। अब मीठी मीठी बातें तो हमने काफी करी, लेकिन थोड़ी बहुत खट्टी बातें भी होनी चाहिए। इस समय अगर हम बात करें बीजेपी की पार्टी की, तो वो अपना कंधा थपथपा रही है ये कह के कि आप लोगों की, आम आदमी पार्टी की ये जो शराब के ठेके के वितरण की पॉलिसी है ये ठीक नहीं है। कहीं घरेलू इलाके में खोल दिया, कहीं रिहायशी इलाके में खोल दिया, कहीं देहाती इलाके के अंदर खोल दिया, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं, वो इस पे बड़ा पुरजोर आप लोगों पे आक्रामक है आपकी इस नीति को लेकर। आप क्या कहते हैं इस विषय में? मैं इस विषय में सिर्फ मैं यहाँ का नागरिक हूँ, यहाँ रहता हूँ 24 घंटे, पिछले 40 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। हाँ, एक वार्ड में 3 ठेके खोलने की पार्टी की घोषणा। हाँ, मैं उस विषय पे आ रहा हूँ। आप एक बात जरा सोच के देखो, यहाँ पे हम रहते हैं तो हम देखते हैं जो गरीब लोग होते हैं वो जैसे मजदूरी दिहाड़ी करके आते हैं तो वो नज़दीक उनको जहाँ भी शराब मिलती है वो वहाँ से लेते हैं। और यहाँ नज़दीक कहाँ मिलती है? सांसी, एक कौन अवैध शराब बेचने वाले, और वो हर ब्लॉक में बैठा है एक और वो जहरी आमतौर पे उनकी मौत हो जाती है 3-4 साल में, लेकिन वो वही पी के मर रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे साथ कि वो एक तो देखो इनलीगल काम हो रहा है, उससे आसपास का सारा माहौल भी खराब हो रहा है और सरकार का टैक्स भी खत्म हो रहा है, लोगों की जान भी जा रही है। मैं तो इस चीज़ के लिए अरविंद जी की बहुत ही बड़ी सराहना करना चाहूँगा कि अरविंद जी ने अगर एक विधानसभा में 3 ठेकों के बारे में सोचा है तो ये बहुत अच्छी सोच है। इससे रेवेन्यू भी आएगा दिल्ली सरकार को और जो हमारे साथी वो अवैध शराब पी के मर रहे हैं उनकी जान भी बचेगी। भाई, हमारा चैनल भी शराब और शराबी के समर्थन में तो नहीं है, लेकिन हाँ उस चीज से रेवेन्यू आता है इसका हम भी समर्थन करते हैं कि बाकी उस रेवेन्यू से स्कूल, सड़कें वगैरह ही बनती हैं। तो आपका अब आ जाते हैं कि वो एमसीडी के द्वारा भी हाल ही में कुछ ठेकों को, लगभग अब तक 6 ठेकों की संख्या पहुंच गई है और कुछ जगह नोटिस पहुंचे हुए हैं। जो नए ठेके खुले हैं उनके ऊपर नोटिस भेज दिए गए, कुछ जगह बंद करा गया है, उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखो, इनका तो बीजेपी वालों का इनका कोई दीन ईमान है नहीं। मैं आपको एक छोटा सा जिक्र करना चाहूँगा। अभी कुछ साल पहले वो अखिलेश यादव जी यूपी में जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो लैपटॉप पे अपनी तस्वीर लगा रहे थे, जो लैपटॉप वो बांट रहे थे बच्चों को, तो उस पे वो अपनी तस्वीर लगा रहे थे जिस पे बीजेपी कोर्ट चली गई कि भाई ये सरकारी फंड से ये लैपटॉप दिए जा रहे हैं और इस पर अखिलेश जी अपनी तस्वीर नहीं लगा सकते। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप देखो कि मोदी जी एक नमक की थैली पे अपनी तस्वीर लगा रहे हैं, 1 किलो चने की थैली, अपने 1 किलो चने की थैली पे और ऊपर के बैग की थैली पे। तो भैया इनका कोई दीन ईमान कुछ नहीं है, ये कहीं नहीं टिकते। ये तो बस इनको तो विरोध करना। ये पहले कहते थे कि हम फ्री के विरोध में हैं, हम फ्री के विरोध में। अब ये जहां भी इलेक्शन लड़ते हैं वहां कहते हैं हम फ्री देंगे। अरे भैया कहीं तो रुको। और फ्री देना, दिल्ली की जनता को जैसे पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, बसों में हमारी माँ बहनों को यात्रा फ्री मिल रही है, स्कूलों में
बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल रही है, फ्री मिल रही है, हॉस्पिटलों में दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं। तो ये सब ये फ्री कहाँ से आ रहा है? ये भैया हमारा पैसा है, हमारा अधिकार है। अरविंद केजरीवाल जी ने ये पैसा जो भ्रष्टाचार में जाता था, अब ये आम जनता को दे दिया। तो हम तो कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी ही इस देश में एक ऐसे स्टैंड, दिल्ली अरविंद अरविंद पुकार रही है और सारे देश में ये आवाज जा रही है। यानी वो पैसा जनता के टैक्स का जो इधर उधर चला जाता था, अब चाहे वो फ्री की बस या फ्री की बिजली करके जनता के काम ही आ रहा है। तो जनता का पैसा है, जनता का अधिकार है उस पैसे पे, मेरा ऐसा मानना है। अब क्या अमीर लोग जैसे जो कोई कहते हैं भाई हम ज्यादा टैक्स देते हैं, क्या उनको फ्री नहीं मिल रहा है? आप देखो अभी हमारे यहाँ पश्चिम विहार A1 में है पॉलीक्लिनिक, आप वहाँ जाके देखो, जो डॉक्टर के पास जाता है पेशेंट, वो सोफे पे बैठ के और उसके ऊपर AC लगा हुआ है, वेटिंग हॉल में बैठता है तो ऊपर AC है और नीचे सोफे पे बैठता है। पहले लोगों का जो पॉश एरिया कहलाता है, तो वहाँ के लोगों को भी सुविधाएं मिल रही है। क्या वो हमारी बहनें माताएं जो हैं वो बसों में सफर करती हैं, तो क्या उनका भी किराया फ्री है? की औरत है या लखपति की कोई ड्राइवर कंडक्टर को पूछते थोड़ी है। उसमें कुछ नहीं है। जिसको सुविधा की जरूरत है वो ले लो, जिसको नहीं है वो टिकट ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है कि ये पैसा दिल्ली की जनता का है और इनका हक है, और अरविंद जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके लिए मैं अरविंद जी की सराहना करूंगा और इसीलिए मैं उनका फैन हूं कि वो भ्रष्टाचार को बिल्कुल निम्न स्तर पर लेकर आए हैं और बहुत अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, और अभी दिल्ली में और बहुत सारे सुधार हो रहे हैं। देशवाल जी, आपने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की समाज सेवा की या उनके परोपकारी काम की तो बड़ी तारीफ करी, बड़ी अच्छी वाली बात है। हमारे दर्शक, हम भी ये जानना चाहेंगे कि अभी पीछे 2 बार दिल्ली में लॉकडाउन लगा, कारोबार लोगों के मंदे रह गए थे, काफी ज्यादा और परेशानियों का सामना करा। आपने और आपकी टीम ने, आम आदमी पार्टी की, जो नागलोई विधानसभा के निवासी हैं, जो वार्ड 52 के निवासी हैं, उन्होंने क्या कहा था जनता के लिए अभी पिछले लॉकडाउन में? सर जो हाँ, जो पहला लॉकडाउन था, पहले लॉकडाउन में तो मैं मेरे विधायक को नमन करना चाहूँगा सिर झुका के, कि मेरे विधायक जी ने हमारे उनके स्कूल में, राजेंद्र पब्लिक स्कूल में खाने की व्यवस्था की। विधायक रघुविंदर शौकीन जी ने खाने की व्यवस्था की। आपको बताना चाहूँगा कि 54 दिन तक 6 से 7 हज़ार लोग वहाँ दोनों समय भोजन करते थे, दोपहर को भी और शाम को भी। और भोजन की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि इतना लंबा लंबा चावल था, उसके साथ दाल थी और पूरी और सब्जी, ये 4 आइटम रोज दोनों समय 6 से 7 हज़ार लोगों को हमने विधायक जी के साथ मिलकर भोजन कराया। हमने तो सेवा की, पैसा तो विधायक जी का ही लगा है, हमारा तो वहाँ नमक मात्र भी नहीं है। लेकिन और मैं आपको एक बात और बता दूं कि नांगलोई का विधायक भाई रघुविंदर शौकीन जी के मुकाबले इस दिल्ली में कोई विधायक नहीं है। मैं आपको बता दूं भाई, अभी पीछे जन्मदिन था विधायक जी का, तो विधायक, मेरे माँ बाप ने मेरे को ये बताया था कि जब मैं साथ में छेड़ते हैं, अभी आम आदमी पार्टी की वो मिस कॉल ड्राइव चल रही है, थोड़ा उसके पे प्रकाश डालिए। मिस कॉल ड्राइव हमारी दिल्ली में बहुत अच्छी चल रही है और मेरे सभी साथी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी विधानसभा में मेरे ख्याल से सभी साथियों के तकरीबन 1500-2000 उन्होंने मेंबर बना लिए हैं। और आपको बताऊंगा दोस्त, आज मेरे तकरीबन 3000 मेंबर मेरी लिस्ट में आज हो जाएंगे। मैंने 3000 लोगों को मेंबरशिप दी है और मैंने तो प्रिंट निकलवा के, उनका लेमिनेशन करा के और उनको 1000 के करीब कार्ड भी बांट दिए। अच्छा, हमें बताया गया कि जब ये सेकंड लॉकडाउन था या और भी मुसीबतें वगैरह रही, तो आप अपने उस समय में भी लोगों को आटा, चावल, नमक और दवाई वगैरह के लिए उस अपने प्रोजेक्ट के विषय में बताया। मैंने अभी आपको एक बात का जिक्र किया था कि आज आप एक चौक पे खाना बांट रहे हैं, कल दूसरे चौक पे, तो ये राजनीति हुई। क्योंकि जिस पहले दिन आपने जिस चौक पे खाना दिया था, तो क्या वो लोग 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए भूखे नहीं होंगे? दोबारा भूख नहीं लगेगी? तो मेरा मानना ऐसा है, मैं छोटा आदमी हूँ, लेकिन मैंने मेरे वार्ड की जिम्मेदारी ली। मेरे वार्ड में जितने लोगों को कोरोना हुआ और मुझे पता चला कि फलाने आदमी को कोरोना है, मैं उनके घर, मैंने अपनी मेरी मोटरसाइकिल को मोडिफाइड कराया था और मैं उन सभी पेशेंटों को, तकरीबन 130-135 पेशेंटों की मैंने सेवा की। उनके घर हर रोज़ 2 किलो फ्रूट और उनके घर का राशन में अगर कोई भी चीज़ कम हो गई है तो वो सब जिम्मेवारी मेरी थी। सब कुछ
दाल चावल आटा। गैस सिलेंडर भी मैंने 4 खरीद कर रखे हुए थे, जो मेरे पास अभी भी रखे हुए हैं। और आपको बता दूं, मेरे विधायक ने तो मेरे ख्याल से 40 के आसपास सिलेंडर खरीद कर रखे थे, वो भी अभी रखे हुए हैं। बहुत बहुत बढ़िया। बिल्कुल अंतिम प्रश्न पे आ रहे हैं, फिर बात खत्म करेंगे। थोड़ी समय में दिल्ली में निगम चुनाव की घोषणा होने वाली है और लगभग शुरू ही हो जाएगा, अगर ये कोरोना का ज्यादा हाहाकार नहीं हुआ तो हो जाएगा। कैसा निगम पार्षद, चाहे आप चुने जाए पार्टी की तरफ से या कोई भी, होना चाहिए वार्ड 52 के लिए? वार्ड 52 के लिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि देखो, सभी का अधिकार है टिकट मांगने का, और मेरी पार्टी जिसे भी टिकट देगी, मैं अरविंद केजरीवाल का सिपाही मानता हूँ अपने आप को। उसी नाते से पार्टी जिसे भी आगे लेके आएगी उसकी मदद करेंगे और जिताएंगे, 100% जिताएंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। आपके अपने लिहाज से, यहाँ के लोकल हिसाब से बोले तो कौन से नुमाइंदा बेहतर रहेगा, कौन सी टाइप का, किस टाइप के नुमाइंदा बेहतर रहेगा जो चुना जाना चाहिए? देखो, मेरा ये मानना है कि यहाँ से जो भी